हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने 5 चैप्टर्स के वन शॉट्स को कवर कर लिया है और इसके बाद में आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी तक हमने जो चैप्टर्स को देखा है, तो पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि अगर मेरा चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो उसकी वजह से मैंने देखा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने पोटेंशियल को देखा कि कितना पोटेंशियल होगा किसी चार्ज की वजह से। देन हम लोग थर्ड चैप्टर के अंदर आए, जब हमारे चार्ज ने मोशन करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को जाना। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि यार जब हमारा कोई भी चार्ज है, या मैं सिंपल आपको बोलूं कि अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को मिलता है। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको अगर उसके अंदर हम लोग रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जिसके अंदर हमने देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, इसके बाद में हमने देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों चीजों को जानने के बाद में अब सबसे बड़ी कहानी हमारे सामने आई कि यार एक चीज मुझे बताइए, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरोस्ट्रोड जी। उन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को आप सभी को प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए यह आप सभी के सामने क्या है, एक वायर है। अगर इस वायर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को मिलने वाला है। अब ये कैसे पता लगा था उनको, ये उनको पता लगा था किसके द्वारा बेटा, ये उनको पता लगा था जब उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और, बट उनको कुछ और मिला। तो वहां पे उन्होंने देखा कि यार मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके पास जब उन्होंने कंपास को रखा और कंपास के अंदर निडल जो है उसके अंदर उनको डिफ्लेक्शन देखने को मिला, तो उसके द्वारा उन्होंने देखा कि यार एक करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलता है। यानी कि सर अगर मैं बात करूं सिंपली कि यार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि यार जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या सिंपल बोलूं तो क्या इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसी पे पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। ये पूरा चैप्टर आप सभी का इसी के ऊपर होने वाला है, तो चैप्टर को अच्छे से आप सभी को समझना है जिससे आप सभी के हर एक डाउट्स दूर हो जाए। तो चलिए, मैंने पूरी कहानी आप सभी को समझा दी है कि किस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें आप सभी के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोटिवेशनल कोड की बात कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोड है, बहुत अच्छा है। क्या है, मैदान में हारा हुआ इंसान, क्या है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान, मन से हारा इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। यानी कि अगर जिंदगी में आप सभी को कभी सिलेक्शन चाहिए, अगर कुछ करना है, तो आप सभी को अपने मन से वो चीज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर किसी के भी बात सुन के मैंने उन चीजों को कर लिया है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आप लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, आप लोग सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब से आप सभी के अंदर, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी सिलेक्शन के लिए, जब तक आपके अंदर एक खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि सर मुझे 12th के अंदर 100% स्कोर करना है या मुझे CUET के अंदर टॉप कॉलेज चाहिए, तब तक आप लोग उस चीज को नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना पड़ेगा कि सर हम लोगों को जो करना है वो कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होगा कि मुझे अपने मन से बिल्कुल भी हारना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ऑलवेज मोटिवेट रखना है। अगर डीमोटिवेशन आता है तो अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लेना है, जिससे आप सभी के अंदर वापस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और मुझे तो सिर्फ पढ़ना ही है, सिर्फ मुझे सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, और सिलेक्शन के बाद में हर किसी का मुंह है वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बात आ रही है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं, ये कौन सा फिनोमिना होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर एक एग्जांपल लेता हूं। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो थे फैराडे जी। फैराडे के साथ हमारे हेनरी भी जी थे, लेकिन फैराडे ने हमें अपने 2 लॉस के अंदर चीजें सिखा दी कि किस तरीके से चीजें उसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर एरिया है। अब एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होकर गुजरेंगी तो वो उससे एसोसिएट क्या कहलाती है, फ्लक्स। वो क्या कहलाती है, फ्लक्स। यानी कि सर जब टाइम के साथ हमारी फ्लक्स के अंदर चेंज होगा और चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। और जब सर्किट क्लोज्ड होता है, जब सर्किट क्लोज्ड होता है तो उसकी वजह से आपने EMF जो हुआ तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, करंट। आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। यानी कि वो फिनोमिना जिसके द्वारा हम लोग इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसकी वजह से, बोला सर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट
ऑपरेट अ क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि सर हमारा चेंज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर चेंज नहीं आएगा तो आप सभी को सीधा सिंपल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भैया यहां पे आप लोगों का ना तो ईएमएफ होगा और ना आपका करंट होगा। कैसे हुआ ये पूरा एक्सपेरिमेंट को हम लोग जानने वाले हैं, समझने की कोशिश करिएगा एक एक लाइन को। तो सबसे पहले देखिए यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या था। तो देखो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं उससे पहले आप सभी को फ्लक्स की बात कर लेता हूं कि क्या आप लोगों की फ्लक्स होती है, किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्लक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। तो आपने बोला कि सर मेरे पास एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है जी, कोई भी क्लोज सर्किट बोल दीजिए, या मैं बोलता हूं क्लोज्ड लूप है। अब उससे जितनी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे होके गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, तो उससे एसोसिएट वो क्या कहलाती हैं? फ्लक्स कहलाती हैं। यानी कि सिंपली आप लोग बोलोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ द एरिया ए प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होगा। जैसे आप सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चीजों को समझा था, वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि फ्लक्स की बात अगर आप लोग करते हो तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर आप सभी का है। यानी कि यहां पे आप लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और जब डॉट प्रोडक्ट किसी चीज का आप सभी का होता है तो उस केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो जो सामने आने वाली जो क्वांटिटी है वो आप सभी की कौन सी है बेटा जी? स्केलर आप सभी की क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटी आप सभी की होती है। अब सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं बी और डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं तो बी ए कॉस थीटा आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा आप सभी का हो जाएगा। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे भी समझना पड़ेगा कि सर ये थीटा किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है जी, मान लिया गया डायरेक्शन ये है। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक लूप को रख दिया है। मैंने क्या किया है, यहां पे लूप को रख दिया है, या जो भी चीज आप लोग रखना चाहते हो रख लीजिए। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम लाइंस उससे कट होके जाए, क्योंकि कट होंगी तभी जाके आप लोगों का क्या होगा? फ्लक्स होगा। कट का मतलब क्या होगा? उसके अंदर से होके गुजरे। अदरवाइज आप लोग कैसे बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है या नहीं है उससे? तो आपको पता होना चाहिए कि सर आपको इस तरीके से उसको रखना है जिससे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उससे होके गुजरेंगे तो उससे एसोसिएट हम लोग उसको क्या कह देंगे? फ्लक्स हम लोग कह देंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे ए है। देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से, मैंने बोला ठीक है यार, अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन है तो मैंने बोल दिया कि सर ये क्या है? तुम्हारी डायरेक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इसके बीच में अगर मैं किसी एरिया को रखता हूं, अब उसको देखो दो तरीके से रखने का तरीका है। या तो मैं उसको टिल्टेड फॉर्म में रखूं, टिल्टेड मतलब है कि थोड़ा सा एंगल पे रखूं, जिससे क्या है थीटा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उससे होके गुजरेंगी। ओके मान लीजिए, तो मैंने बोला कि सर ये आप सभी की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने बोला ठीक है यार, और यहां पे क्या है? ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर की बात है, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? तुम्हारा एरिया वेक्टर होता है। यानी कि सर यहां पे इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। तो इनके बीच का एंगल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो क्या है? तुम्हारा थीटा है। दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? मान गए? समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पे अगर मैं बी और ए की बात करूंगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कब गुजरेगा? जब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर थीटा की वैल्यू जो आप सभी की है वो कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो उस केस में cos 0 डिग्री पे क्या हो जाता है? बोला सर cos 0 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा? बी ए आप सभी का हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इसको इस तरीके से रख दूं, अब ये देखो कैसे रखना है। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको इस तरीके से रखूं टिल्टेड फॉर्म में तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर, या फिर मैं इस तरीके से रख दूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो है और यहां पे एरिया वेक्टर क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। और अगर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इस केस के अंदर आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस है वो इससे गुजरेंगे नहीं। इस वजह से इससे हम लोग बोलेंगे कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा? अगर मैं सिंपली अगर फ्लक्स की बात करता हूं तो इससे एसोसिएट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि बी और ए के बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल आप सभी का बन रहा है। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ी बात की तरफ चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है फैराडे लॉ। तो सबसे पहले आप सभी को क्या पता लगा था? बोला सर यहां पे फैराडे भाई साहब ने चीजों को देखा, एक एक्सपेरिमेंट बनाया, पूरी चीजों को कनेक्ट करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉइल को लिया और एक लिया मैग्नेट को। मैग्नेट कौन सी लिया? बार मैग्नेट को। अब इन्होंने क्या किया, कॉइल को इस तरीके से रख दिया कि भैया या तो कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे, दोनों में से कम एक मूविंग होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मूविंग नहीं है तो उस केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पे आप लोगों का चेंज नहीं आएगा। और हमें क्या पता है कि अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड करना है तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे
चेंज लेके आना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी को यहां पे नजर आ रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, ठीक है जी। अब यहां पे क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने क्या किया है, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर गैल्वेनोमीटर से अगर कनेक्ट किया है तो अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर करंट होगा, अगर मैं बोलूं माइक्रो में भी होगा, तो उस केस में ये क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। यानी कि सर यहां पे आपको पता लगेगा कि सर कितना आप सभी का है, समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराया। मैग्नेट को जब मूव कराया तो मूव कराने पर क्या हुआ कि सर यहां पे फ्लक्स में चेंज आया। कैसे चेंज आया समझिए इसको, इधर पहले मैं इसको एक बार समझाता हूं, यहां पे समझिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ चीजों को करना चाहते हो, अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहते हो, तो अड्डा 24/7 से आप लोग जुड़ सकते हो यूजिंग दिस कोड Y485। इसके द्वारा आप लोग हमारे जो प्रीमियम बैचेस हैं उसके अंदर जुड़ के अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से करके अपने सिलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए आप सभी को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, देखो यहां पर आप सभी को नजर आ रहा है, मैंने बोला सर देखो कैसे, आप बोलोगे कि सर इनिशियली मैं बोलता हूं देखो दो कंडीशन होती है, या तो ये इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, लेकिन दोनों केसेस में यहां पे चेंज आएगा। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि चाहे ये इसकी तरफ आए या इससे जाए, यहां पे मूव होना चाहिए, यानी कि कम से कम दोनों में से एक मूविंग होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहां पे पहले 2 लाइंस हो रही थी, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। देखो आप खुद सोचना, मैंने बोला सर पहले इनिशियली कितनी लाइन क्रॉस हो रही थी इससे, बोला 1 लाइन, फिर कितनी हुई, 3 हुई, फिर आगे कितनी हुई, 5 हो गई, फिर आगे 7 हो गई, फिर कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी कि यहां पे जैसे जैसे वो इसके पास आ रही है उस केस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि फ्लक्स हमारा क्या है, चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, ऑब्वियसली बात है यहां पे आप सभी का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब बात क्या हुई कि सर यहां पे अगर ये चेंज आ रहा है, अब मैं ये बोलता हूं कि सर मान लीजिए अगर ये जाके रुक जाता तो यहां पे करंट नहीं होगा। कैसे? देखो यहां पे इस वाले को देखो, इस डायग्राम को समझना। देखो अब यहां पे इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, तो देखो यहां पे करंट हो रहा है। अब ये जाके रुक गया, रुकने पे क्या हुआ, यहां पे 0। क्यों? क्योंकि सर मूव नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब ये वापस इधर आ रहा है पीछे की तरफ, तो इस केस में भी चेंज हुआ। क्यों? समझने की कोशिश करना, देखो समझना। मैंने बोला सर इसको डायग्राम को थोड़ा सा फील करते हैं। मैंने बोला सर देखिए मेरे पास क्या है, इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से कॉइल है, या फिर इस डायग्राम को मैं आपको यहां पे फील कराता हूं, रुको इसको यहीं पे फील कराता हूं। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बोलता हूं, यहां पे रुकिएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहां पे मैंने क्या किया है, एक लूप लिया है, ठीक है जी, मैंने क्या लिया है, एक लूप ले लिया है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, एक लूप है, ठीक है, मान लिया गया लूप है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ सर, एक बार मैग्नेट आप सभी ने लिया। क्या किया है बेटा, एक बार मैग्नेट को लिया। 2 केसेस हैं, सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला सर इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये रुकी हुई है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है। तो इस केस में क्या है, ये रुकी हुई है। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, क्या यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है? अगर v कितना है, 0 है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा। क्या यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा? मैं सिंपली आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे चेंज आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है? बोलो राइट है। बोला भैया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपका मूव करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ से मैंने बोला कि मान लीजिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो इससे होके गुजर रही थी जब ये रुकी हुई थी। अब ये क्या यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज का मतलब क्या है, अगर ये 2 लाइन है अभी, तो अगली 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, क्या चेंज आ रहा है? बोलो सर नहीं। आज अगर 2 है तो कल भी 2 रहेंगी, परसों भी 2 रहेंगी, नरसों भी 2 रहेंगी और आगे भी 2 रहेंगी। यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, 0। अगर ईएमएफ 0 है तो आई भी कितना होगा, 0 होगा। बोलो ठीक है। अब ये कहां से पता लगेगा? बोलो सर ये मैं सिंपली आपको बोल देता हूं कि ये किससे कनेक्टेड है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, जिसके अंदर आप लोगों का अगर करंट होगा तो ये बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगा। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का फील कराने के लिए मैंने समझा दिया कि क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है। अब मेरा सेकंड क्या हुआ, सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना सर मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से ये है, ठीक है यार, मान लिया गया। यहां से एक मैंने बार मैग्नेट उठा लिया है, ठीक है, और अब मैंने क्या किया है, इसको मूव करा रहा हूं इसकी तरफ। क्या कर रहा हूं बेटा, इसको मूव करा रहा हूं इसकी तरफ। अगर मैं मूव करा रहा हूं इसकी तरफ तो ये देखो मूव इधर हो रहा है, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहां से फील्ड लाइंस पहले 2 थी, अब लेकिन ये मूव हो रहा है, तो भैया ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मान लीजिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज। यानी कि पहले कितनी थी, बोला सर पहले तो एक, मान लीजिए पहले 2 थी, अब 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। ये चेंज हो रही है। जैसे कहां पे चेंज हो रहा था, जैसे यहां पे देखो चेंज हो रहा है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे देखो ये चेंज हो रहा, पहले
पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, इस तरीके से चेंज हुआ, इसके अंदर चेंज हुआ। यानी कि सर अगर यहां पे इस तरीके से चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहां पे चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो ऑब्वियसली बात है यहां पे ईएमएफ होगा। तो आप बोलोगे ईएमएफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अगर छोटा चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हो डी फाई बाई डी टी। अब ये कौन सा फ्लक्स है मेरे को एक बता दिए, कौन सा फ्लक्स है? क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? मेरे को एक चीज बताइए, कौन सा फ्लक्स है ये? क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैंने बोला सर चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड मेरे को एक चीज बताइए, जितना यहां पे ज्यादा चेंज होगा उतना ईएमएफ होगा, ठीक है। अगर मैं कल को ये कहता हूं भैया देखो सुनो, कल भैया मैं ये कहता हूं कि अब ये जाके इसके पास रुक जाती है तो वापस क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन सर अब मैं बोलता हूं कि अगर ये इससे दूर आ रही है तो क्या होगा? अगर दूर का मतलब क्या हुआ है कि अगर इसको ये छोड़ के आ रही है तो क्या होगा? अगर ये छोड़ के भी आएगी बेटा तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि V से इधर आ रही है ये, ठीक है, तो पहले मान लीजिए पहले इससे 3 लाइन 4 लाइन जो भी थी, पहले मैक्सिमम 4-5 लाइन थी, अब क्या ये कम होगा या नहीं होगा? जल्दी से एक बार बताइए, क्या ये कम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है कम होगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे इसको डायग्राम को वापस से फील करिए, देखो ये देखो, अब इसको ये छोड़ के जाएगी, अब देखो यहां पे मैक्सिमम पहुंच गया, रुक गई, करंट 0। लेकिन सर जैसे ही इसको ये छोड़ के जाएगी तो पहले 7 थी, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, यानी कि यहां पे चेंज आया। यानी कि अगर मेरे को ये छोड़ के जाती है या मेरे पास आती है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर यहां पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आप सभी को क्या देखने को मिलेगा? बोला सर यहां पे ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो ये पहला जो लॉ था, इन्होंने अपने पहले लॉ के अंदर यही बताया कि देखो whenever there is a change in a magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil. The induced EMF is proportional to the rate of change in magnetic flux linked with the coil. यानी कि टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो आपको यहां पे देखने की जरूरत थी। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यार यहां पे सीधा सीधा चेंज की बात थी, ठीक है जी। अगर ये चेंज की बात है तो आप लोगों ने अब इसको क्लियरली समझ लिया होगा। यानी कि आप लोग बोलोगे कि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मैं इसको सिंपली समझाना चाहूं तो यार मेरे पास देखो, अगर कॉइल है, ठीक है जी, या फिर मेरे पास क्या है? मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है जिसको आप लोग बार मैग्नेट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो बेटा जी? बार मैग्नेट आप सभी इसको बोल रहे हो, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा? बोलो सर इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि एक कम से कम मूविंग होना चाहिए, यानी कि वन शुड बी मूविंग आप सभी का होना चाहिए। कम से कम एक इसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा जी? मूविंग होना चाहिए। अगर एक इनमें से मूविंग है तो उस केस के अंदर क्या होगा? बोलो सर उस केस के अंदर क्या होगा? आप सभी को पता है फ्लक्स आप सभी का चेंज होगा। क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? ईएमएफ आप सभी का इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब इसके आगे का मैं आपको यही बता देता हूं, अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और मेरा सर्किट क्या है बेटा जी? क्लोज्ड है। याद रखिएगा, अगर मेरा सर्किट क्लोज्ड है तो इसके अंदर क्या होगा? बोला सर इंड्यूस्ड करंट भी होगा। क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या कहती है? बोला सर सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा आप सभी का फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली बात है करंट आप सभी का उसके अंदर फ्लो करेगा। दूसरी चीज, अगर कल को आप सभी से कह दिया जाता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, मैंने बोला कि यार आपके पास कोई भी, अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है ईएमएफ होगा। क्या होगा? करंट होगा तो इसका मतलब क्या? ईएमएफ होगा, तभी तो सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज, अगर ये सर्किट ओपन है तो उस केस में जो ईएमएफ होगा आप सभी का वो किसके बराबर होगा? आप लोग के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आप उसको समझ सकते हो, तो उसके बराबर आप सभी का होने वाला है। दूसरी चीज मैंने बोला कि मान लीजिए सर अगर इसके अंदर करंट है तो ऑब्वियसली बात है करंट होने की वजह से ईएमएफ भी होगा। ये सारी कहानी आपने देख ली। अब मैं बोलता हूं कि सर अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या यहां पे इसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? बोला सर बिल्कुल होगा। अगर करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर क्या होगा कि करंट भी होगा। क्या होगा? करंट भी होगा। और उस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो जो चेंज इसके अंदर हो रहा है फ्लक्स के अंदर, उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये हमें किसने दिया था? ये हमें दिया था हमारे लेंज भाई साहब ने। तो ये हमारा कौन बता रहे हैं? फैराडे जी बता रहे हैं सारी कहानी को। इसके बाद में कौन आए? बोला सर इसके बाद में
हमने सारी चीजों को देखा कि भैया अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, d∅dt है, d∅dt। देखो दो कंडीशंस होती हैं, या तो d∅dt लिखते हो या आप लोग इसको लिखते हो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∇∅dt। अगर चेंज क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, लार्ज है, तो उस केस में आप लोग इसके द्वारा देख सकते हो। अगर चेंज लार्ज है तो यानी कि फ्लक्स में चेंज जो हो रहा है बहुत ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या होगा, बोला सर यहां पे हम लोग एक माइनस साइन लगाते हैं, वो माइनस साइन क्यों आता है वो मैं आपको बता दूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, माइनस का के d∅dt आप सभी का हो जाता है, d∅dt आप सभी का ये हो जाता है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। d∅dt आप सभी इसको बोल सकते हो यहाँ पे, तो d∅dt आप सभी का हो गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है, बोला सर यहाँ पे फ्री स्पेस और इसके लिए 1 होती है, तो 1 होने के केस में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस का d∅dt आप सभी का हो जाता है। अगर ये d∅dt आप सभी का हो रहा है तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सर चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो इसके अंदर EMF है या करंट आप सभी को देखने को मिलेगा, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा इस चेंज का, क्या करेगा, अपोज करेगा इस चेंज का। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि n नंबर ऑफ टर्न्स आप सभी के पास अवेलेबल है, तो क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप सभी के पास अवेलेबल है तो आप लोग क्या करोगे, उस केस में E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का n, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ∇∅dt भी लिख सकते हो और d∅dt भी आप सभी लिख सकते हो अगर स्मॉल चेंज है तो उस केस के अंदर। ठीक है जी, बोलो भैया बिल्कुल ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का n d∅dt आप सभी का हो गया। अगर ये हो गया तो अब आगे हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बोला सर यहां पे E की बात कर रहे हो तो E इज इक्वल टू क्या है, बोला सर माइनस का n d∅dt आप सभी बोल रहे हो। तो अब दूसरी चीज मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं कल को ये कहता हूं, अब ये देखो माइनस साइन कहां से है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये रहा माइनस साइन को पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच इज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स का। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे अपोज करता है, समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन देखना है। अगर क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दे रखा है यार ऑप्शन माइनस के अंदर है, तो ईएमएफ आप लोग जो निकालते हो, देखो एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस अगर माइनस के अंदर है तो आप लोगों को E इज इक्वल टू माइनस का n d∅dt आप सभी को लगाना है, यानी कि हमेशा आपको क्या करोगे, माइनस को पहले प्रीफर करोगे, याद रख लीजिएगा। और n की वैल्यू जनरली कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो आप लोग याद रखिएगा E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d∅dt। ठीक है जी, ओके जी सर, मान लिया गया। लेकिन सर जनरली हम लोग आगे जब जाते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं करंट और ये निकालना चाहूंगा तो वहां पर हम लोग मोड इसको यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव करंट ही आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मोड भी ले सकते हो, तो d∅dt आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो बेटा देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं, देखो ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो अब यहां पे जो है ना, ये रहा इंड्यूस्ड जो करंट है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो इंड्यूस्ड अगर करंट है तो वो कितना निकलेगा, बोलो सर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा E बटे में R आप सभी का हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो ना V बराबर क्या होता है, IR। अगर मैं EMF की बात कर रहा हूं तो उस केस में आप लोगों का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, EMF के। तो ये आ गया। अब इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा 1/R और d∅dt आप सभी इसको लिख सकते हो। यार चेंज आप लोगों का लार्ज है तो इसको क्या लिख सकते हो, ∇∅dt भी आप सभी इसको लिख सकते हो। यानी कि अगर ये I इज इक्वल टू आप लोग इसको ये लिखते हो ना 1/R ∇∅dt, तो ये भी ओके है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे लार्ज, अगर मैं यहाँ पे चेंज की बात कर रहा हूँ, अगर चेंज लार्ज हो रहा है तो उस केस में आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ∇∅dt आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि सर अगर कल को मुझसे बोल दें कि बताइए चार्ज कितना है, तो चार्ज भी तो निकालना आना चाहिए मुझे। कल को अगर चार्ज की बात कर ले तो मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ, सुनिएगा, अगर मेरे से बोलता है कोई कि बताइए चार्ज कितना होगा, देखो एक बार, अरे यार यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज कितना होगा, अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं I इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं। और यहाँ पे किस टाइम के लिए बात कर रहे हैं, मैं ∆t टाइम के लिए बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे, ∆t। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला I ∆t आप सभी का हो गया। और अगर I ∆t हो गया है तो यहां से क्या हो जाएगा, बोला भैया 1/R है। ठीक है, 1/R है और यहां से इसको क्या बोलोगे, बोला सर ∆t है और 1/R है, तो ये हो जाएगा ∇∅dt आप सभी का हो गया है। और इनटू में क्या हो जाएगा, बोला भैया ∆t, तो ∆t से ∆t चला गया, ये क्या हो जाएगा ∇∅r आप लोगों का, यानी कि चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आप सभी का, अगर आपको चार्ज निकालना है। तो ये आप लोगों का Q के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे चीजों को देख लिया है। ठीक है जी, ये आप
लोगों का हो गया। तो ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हो Q इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल आर आप सभी का है। अगर मैंने यहाँ पे देखो मोड नहीं लिया है तो माइनस में आप लोग लिख सकते हो, अगर मोड है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा n डेल फाई बाई r आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो कहानी है ना उसकी तरफ हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे दोनों चीजें बता दी हैं कि भैया 1/r डेल फाई बाई डेल टी आप सभी क्या, अगर n की वैल्यू क्या लेते हो 1 लेते हो, उसके बाद में n डेल फाई बाई डेल r है। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपोजिशन की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मोड लिया है। क्या लिया बेटा, मोड लिया है। और मोड का मतलब क्या हो जाता है, ये जो आपका नेगेटिव साइन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करेंगे हम लोग, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव आप लोग क्या बोलते हो, डायरेक्शन के साथ जब लेते हो ना नेगेटिव की बात आप लोग करते हो। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली है। ठीक है जी, ये आप लोगों का हो गया। अब आइए यहाँ पे, ये पूरी कहानी हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो यहाँ पे लेंज लॉ है, अब समझने की कोशिश करिएगा सर लेंज लॉ क्या कहता है। देखो लेंज लॉ ऑलवेज एक चीज बोलता है, बोलो सर क्या कहता है, देखो समझो, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो क्या लेंज लॉ का सिर्फ एक छोटा सा काम है। बोलो सर काम क्या है, देखो आपको याद रखना है कि सर अगर आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है जी मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एक कॉइल लगा दिया है। ठीक है जी, ये आपके पास है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, कॉइल है। ठीक है, अगर ये कॉइल है तो आप सभी जानते हो कि सर यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल लगाया है, ये साउथ पोल है। और हमारा लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि ऑलवेज आप सभी क्या करते हो, उसका अपोज। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई आएगा तो तुम उसको आने नहीं दोगे, तुम्हारे से दूर कोई जाएगा तो तुम उसको जाने नहीं दोगे। ऑलवेज तुम्हें क्या करना है, उसका अपोज करना है। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्या करना है, अपोज। ऑलवेज अपोज 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 अपोज। तो ये आप लोगों का जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा जो चेंज हो रहा है फ्लक्स के अंदर। ठीक है, अब चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि ये चाहेगा कि ये इसकी तरफ ना आए, और अगर ये इसकी तरफ आ गया है और ये जब वापस इसको छोड़ के जाएगा तो ये क्या चाहेगा कि यार मेरे को छोड़ के ये ना जाए। इसकी टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है ये। ठीक है, बोलो ठीक है सर। तो सबसे पहले देखो मैंने ये बोला कि सर देखो मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये अगर इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है जी, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैंने बोल दिया। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर किस तरीके से डायरेक्शन होगी। बोला अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डायरेक्शन की बात करता हूं, किसकी, इंड्यूस करंट की, तो वो इस तरीके से होगी कि वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। यानी कि इसको आने नहीं देगा अपनी तरफ। और अपोज कैसे हो सकता है, मुझे सिंपली बताओ। अगर आपके पास नॉर्थ पोल आ रहा है तो आप उसका अपोज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोला सर उसको काम करवाना है। और काम कब क्या होगा, बोला सर जब भी नॉर्थ पोल आ रहा है उसके सामने अगर नॉर्थ पोल को आप लोग रख देते हो तो उस केस में क्या होगा कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्या है बेटा, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और जिसकी वजह से आप लोग ये बोलोगे कि सीधा सिंपल कि यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे आप लोगों का इनके बीच में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसको काम करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग क्या करवा रहे हो, अपोज करवा रहे हो। अपोज तो तभी हुआ ना। एक चीज बताइए, अगर मैं सिंपल ये बोल देता हूं, सुनना, मैंने ये बोल दिया कि सर जो भी आपके सामने, मैंने बोला कि सर जो भी आपके सामने उसके साथ चले जाओ। ये तो वही बात होगी कि आपको कोई बोल दे कि यार जिंदगी भर आपको 1 लीटर पेट्रोल में पूरी जिंदगी भर बाइक चलेगी, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं यार, कभी भी नहीं है। यानी कि अगर आप लोग गाड़ी चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है पेट्रोल खत्म होगा, तो है ना यार, ये ऐसा तो नहीं खत्म होगा। या आपको कोई बोल दे कि यार आपको एक बार फोन के अंदर रिचार्ज करा लेना, जिंदगी भर तक रिचार्ज चलेगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटीज। तो उसी तरीके से यह है कि सर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इसके साथ नॉर्थ पोल है तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, इधर नॉर्थ पोल बनवाना पड़ेगा और इधर क्या होगा, साउथ होगा। और अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बोले सर अंगूठे को कर लो नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर इसकी तरफ ये करो और उंगलियों को कर्ल करो। उंगलियों को कर्ल करोगे तो आपको पता है कि क्या डायरेक्शन आएगी। बोलो सर यहाँ पे देखो इस तरीके से उंगलियों को घुमाओगे तो ये ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगी, बोलो सर इस तरीके से। और आप लोग जब घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहे हो तो इसी को आप लोग बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल देते हो, एंटी क्लॉकवाइज आप सभी इसको बोल देते हो। अब आपको ध्यान है ना कि घड़ी के विपरीत दिशा में आप लोग जा रहे हो, क्या कर रहे हो, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि घड़ी क्या होती है, बोलो सर 12 से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है। अब आप क्या कर रहे हो, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हो। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में आप लोग जाते हो तो ऑब्वियसली बात है वो क्या कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज आप सभी की है। एंटी क्लॉकवाइज आप सभी की ये डायरेक्शन हो गई है। यानी कि सर इसको क्या लिखोगे, ACW आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, अगर कल को इस तरीके से हो, समझ लेना बेटा, ये आपको याद रखना है, बस दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इसी से आप लोग करोगे। अगर कल को ये होता है, बोलो सर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर क्या डायरेक्शन होगी, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैग्नेट को मूव कराऊंगा इधर से,
देखो दो कंडीशन है, अब आप क्या करोगे, बोला सर आपको क्या करना है, बोला सर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैंने बोला कि यार ये नॉर्थ पोल है, ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है साउथ पोल है, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा है, इससे दूर आ रहा है, और अगर दूर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अब इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि आपको ऑलवेज अपोज करना है चेंज का, यानी कि अगर ये इसके पास आ रहा है तो आने नहीं देना है, और दूर जाएगा छोड़ के तो आपको जाने नहीं देना है। बस दिमाग में ये चीज याद रखिएगा, आ रहा है तो आने नहीं देना है, जा रहा है तो जाने नहीं देना है, ठीक है जी। अगर ऐसी कंडीशन है कि इसको छोड़ के जा रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉर्थ है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साउथ पोल, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है जी। अगर साउथ पोल है नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली बात है यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, बोला अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है इधर, तो नॉर्थ पोल की तरफ अपना अंगूठा करो और उंगलियों को घुमा दो, उंगलियों को घुमा दो, घुमा दोगे तो क्या होगा, बोला सर ये उंगलियों पर क्या डायरेक्शन आएगी, बोला सर ये डायरेक्शन आएगी, यानी कि सर ये किसके हैं, घड़ी की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप लोग बोलते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑलवेज आप सभी को देखना है कि यहाँ पे आप सभी से क्या बोल रहा है, क्या उसके तरफ जा रहा है, उसको छोड़ के जा रहा है, या उसकी तरफ आ रहा है। उस दोनों केसेस को आप सभी को यहाँ पे समझने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और समझ में आएगा। मैंने बोला कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना। मैंने बोला कि एक कॉइल यहाँ पे लो, मैंने बोला ठीक है ये लो, ठीक है जी, मान लिया। इसके सामने यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखो, मैंने बोला ठीक है यार, अब इधर से मूव करा रहा हूँ मैं इस बार मैग्नेट को, ठीक है, यहाँ से मूव कराओगे तो ऑब्वियसली बात है सर, मैंने बोला कि सर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है अगर मैग्नेट है तो चेंज तो होगा ही, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। मैंने बोला ठीक है यार, रुको एक सेकंड, अरे यार चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो मुझे एक चीज बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी, बोला सर अगर ये चेंज हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, जल्दी से एक बार मुझे बताइए। बोला सर डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है, अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो उसके इसमें ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और अपोज करने के केस में क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। अगर नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो अंगूठा इसको इधर करो और उंगलियों को कर्ल कर दो, यानी कि सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोला सर यहाँ पे आप सभी का क्या आ जाएगा, बोला सर यहाँ पे आप लोगों का वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई है, ठीक है जी। और अगर ये इसको छोड़ के जाता है, अगर ये इसको छोड़ के जाता है तो उस केस में आप सभी को यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी एक और चीज को। देखो क्या, देखो मैं आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बेटा, मैं आपको पूरा फील करा रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको पूरा का पूरा आपको लिख के लिया था और काम हो जाता, लेकिन मैं आपको पूरा फील कराना चाहता हूँ जिससे आपके सवाल गलत ना हो। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, वापस से यही कि भैया फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर, ठीक है जी, बोलो राइट है, बोलो ठीक है जी। अगर ऐसा है तो आप लोग अब वापस क्या बोलोगे, बोलो सर अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास अगर ये लाइन है तो अब की बार मुझे क्या करना है, बोलो सर मुझे इस तरीके से करना है कि यहाँ पे अगर साउथ है और ये इसको क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो ये अगर साउथ है तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, बोलो सर यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, इसको रोकना है। देखो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इससे दूर जाओगे तो आपको ये रोकेगा, और अगर इसके पास आओगे तो ये आपका अपोज करेगा, यानी कि सर यहाँ पे ये टेंडेंसी होनी चाहिए। बोलो राइट है, तो ये साउथ है तो ये क्या बना देगा, बोला भैया नॉर्थ बना देगा। ये क्या बना देगा, क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ। क्यों, क्योंकि इसको छोड़ के तुम लोग जा रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे देखो नॉर्थ और ये साउथ है, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। अब याद रखिएगा कल को अगर आपसे कहता है, देखो आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, ये नीट के अंदर सवाल पूछा गया था। देखो नीट के अंदर एक सवाल पूछा गया था, क्या है सवाल वो थोड़ा सा समझिएगा। आपको बोला गया था कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है जी, ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक कट लगा हुआ है। क्या है, एक कट लगा हुआ है। अगर ये कट लगा हुआ है, ऊपर से तुमसे बोला गया है कि अगर तुम यहां से एक बार मैग्नेट है उसको ड्रॉप करते हो तो मुझे बताइए क्या होगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है जी, मान गए, अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे ये आ रहा है किससे, बोलो सर ए एक्सेलरेशन से, और इस टाइम पे ए एक्सेलरेशन से है। तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या इसका ये अपोज होगा, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या है एक्सेलरेशन। अभी देखो यहां पे अगर ये कट लगा हुआ है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो इसका अपोज करने वाला कोई नहीं होगा। अपोज करने वाला नहीं होगा तो यहां पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, बोलो सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, यानी कि जी के बराबर आ जाएगा। लेकिन कल को ये कह दिया जाए, सुनिएगा, अगर कल को ये कह दिया जाए बेटा कि आप लोगों के पास एक यहां पे क्या है, लूप है, ठीक है जी, अगर ये लूप है, ऊपर से आपने क्या किया है, एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया है। क्या किया है, एक बार मैग्नेट को आप लोग क्या
कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। अगर ये ड्रॉप कर रहे हो तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई कट नहीं है। अगर कट नहीं है तो आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। बोला सर क्या? अगर इसके अंदर कट नहीं है तो यहां पे ये क्या करेगा, इसका जो ये चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली बात है इससे होकर गुजरेंगी, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ ईएमएफ होगा और करंट भी होगा। बोला सर क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है। अगर सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे क्या होगा, बोला सर ये अगर नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है इधर, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल इधर बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, ये साउथ होगा। और अगर इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या करेगा, बोला सर एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये एज एक्सेलरेशन से आ रहा है तो अब ये ए है वो लेस देन किससे होगा, जी से। क्यों? क्योंकि सर अब इसका अपोज करने वाला आ गया है, तो ए से क्या होगा, जी से क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा क्या होगा बेटा, ये जी से कम होगा। दिमाग में बिठा के रख लीजिए इन सारी कहानी, इसको क्या करिए, इस कहानी को पूरी को दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि सर क्या इसके अंदर हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये एक्सेलरेशन से आ रहा है, अगर यहां पे कट नहीं है, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या है, कम है। और अगर ये सर्किट यहां पे क्या है, अगर इसके अंदर कोई कट दे रखा है, कट अगर इसके अंदर है तो करंट इसके अंदर नहीं होगा, और करंट जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे की चीज की तरफ। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने आप सभी को फ्लक्स बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब सबसे बड़ा आता है कि अगर सर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास, इसको थोड़ा सा हटाता हूं एक बार, कहां है वो, कहां गया यार, हाँ ये लेंस लॉ मैंने आप सभी को समझा दिया है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर मेरे पास क्या है, कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, एक रॉड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है जी। एक दिमाग में बिठाइएगा, मैंने बोला कि सर अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि सर अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और कौन सी साइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे आप सभी को दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हो कि जब आपका ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, अगर मूविंग कंडक्टिंग रॉड है जिसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग मूव कराते हो बेटा, तो उस केस में क्या होगा, बोला सर मैं इसके अंदर ये बोलता हूँ कि अगर इसके अंदर मैंने कंडक्टिंग रॉड को रखा है, तो मान लीजिए ये मेरी क्या है, एक रॉड है, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रही है, बोलो सर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो v वेलोसिटी से इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, बोलो सर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, नेगेटिव चार्ज के क्या करेगा, दूसरी साइड लगाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ऑब्वियसली बात है। अब आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस केस में अब आप खुद देखना, मैं थोड़ा सा आपसे सभी से पूछता हूं। मैंने बोला सर देखो अब इसको प्योरली कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। मैंने बोला सर अगर ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने बोला सर रॉड है, इसके अंदर कौन होंगे, अगर कंडक्टिंग रॉड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑब्वियसली बात है, जैसे एक मेटल शीट का एग्जांपल ले लो या मेटल प्लेट का एग्जांपल ले लो। बोला सर ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग रॉड है ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे बात करोगे तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। अगर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा, बोला सर पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। किसकी वजह से, बोलो सर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से। बोलो राइट है, क्योंकि आप जानते हो ना मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है। अगर कोई भी रॉड है या कोई भी मूविंग आपके पास मैं बोलूं पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल है, तो उस केस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। कितना लगाएगा, बोला सर QVB आपका लगाता है। मैंने बोला ठीक है, अगर ये QVB फोर्स आप सभी का लगा रहा है। दूसरा केस ये हुआ कि सर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, नीचे की तरफ इकट्ठा हो गए। मैंने बोला ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठा हो गए तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा, बोला सर खाली जगह होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और कब तक फोर्स लगाएगा, जब तक कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों बराबर ना आ जाए, दोनों बराबर ना आ जाए। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात करता हूँ कितना होगा, बोलो सर ये होता है QE की बात की जाती है, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे क्या है, बोलोगे सर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ L मान लेता हूँ और इसका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, V मान लेता हूँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, माइनस का dV/dr होता है। और इसी को अगर आप लोग बोलते हो तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप लोग जाते हो
हो तो आप लोगों का पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप लोग जा रहे हो तो उस केस के अंदर, ठीक है, मान लिया गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंप्लीट लेंथ की, तो इसको क्या बोल सकते हो, V/L आप लोग बोल सकते हो, अगर L के रेस्पेक्ट में निकालें। बोलो राइट है सर। तो यहाँ पे इन दोनों को आप लोग क्या बोलोगे, बोलो सर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, उस केस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो FB क्या हो जाएगा, बोला सर QVB आप सभी का हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर QVB इज इक्वल टू आप सभी का क्या हो जाएगा, बोला सर ये QE आपका हो जाएगा। बोलो राइट है, क्या हो जाएगा, QE आप सभी का हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है यार। अब ये क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी है, ये क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल होगा। याद रख लेना, कहीं इसको काट दो, बोला सर ये भी V है, यहाँ पे भी V है, दोनों को काट दो। ये तुम्हारा क्या है बेटा, पोटेंशियल है, ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल की बात है, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, और ये तुम्हारा क्या है, लेंथ है, और ये जो तुम्हारा है ये क्या है, ये V वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी से जिससे ये जा रहा है, ठीक है जी, वेलोसिटी है। तो इनको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तुम्हारा दिमाग कहीं चल जाएगा, बोला कैंसिल आउट कर दो। तो क्या होगा, बोला सर Q से Q गया तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर VB, और आपको पता है E की जगह क्या लिख सकते हो, V/L लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा VB। तो यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, बोला सर BLV आप सभी का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सर्किट क्लोज्ड नहीं है, अगर सर्किट क्लोज नहीं है, यानी कि अगर इसके अंदर करंट नहीं है, तो उस केस के अंदर आप सभी क्या बोलोगे कि आप लोगों का जो ये पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग बोलोगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV, क्या हो जाएगा, BLV आप सभी का हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होता है, BLV, ये EMF आप सभी का हो गया, ठीक है। अगर कल को तुमसे पूछ लिया जाए, अगर मैं सिंपल आप सभी से कह दूं कि फिर फोर्स कितना होगा, भैया फोर्स है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, तो दो कंडीशन है। ये देखो यार, मैं अगर यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास दो चीजें बनती है। मैंने बोला कि यार अगर ये EMF है और मैं यहाँ पे करंट देखना चाहता हूँ, अगर मैं सिंपली बोलता हूँ कि अगर करंट देखना चाहता हूँ तो करंट क्या होता है, बोला सर E/R होता है। क्या होता है, अगर करंट की बात करोगे तो E/R हो जाएगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, बोला सर E/R आप लोग बोल सकते हो, बोलो ठीक है। अगर ये E/R है तो ये क्या बन जाएगा, बोला सर BLV डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R। और अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ, देखो फोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला ना फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड इन कांस्टेंट मोशन। अगर फोर्स की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो आप जानते हो कि अगर आपका कोई लेंथ L है और अगर करंट की बात आप लोगों ने की है तो आप लोग पे इस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, याद है आप सभी को चैप्टर नंबर 4 का ILB, क्या होता है ILB। तो ILB है तो I की जगह ये रख दीजिए, क्या हो जाएगा BLV डिवाइडेड बाई R है, और इनटू में क्या आ जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा B, यानी कि सर ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा जी R। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर्स। अगर तुम यहाँ से पावर के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, बोला सर तुमसे पूछ लिया जाए कल को कि बताइए पावर कितना है, तो आप पावर के लिए क्या बोलोगे, बोला सर I स्क्वायर R। I स्क्वायर अगर R है, पावर आप लोग निकाल सकते हो, पावर भी कैलकुलेट कर लीजिए अगर I स्क्वायर R के फॉर्म में आप लोग निकालना चाहते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो निकाल लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा I स्क्वायर R। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, बोला सर I स्क्वायर R है तो I की वैल्यू क्या है, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा R। एक R से एक R गया, कितना आ जाएगा, बोला भैया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को इसको करना है। अब यहाँ पे कई बार क्या होती है, आप सभी से एक और चीज पूछ ली जाती है जिसको आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। आपको पता है कई बार तुमसे ये पूछ लिया जाता है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास क्या है कि कोई भी एक L लेंथ की क्या है कंडक्टिंग रॉड है, वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो उस केस में उस पर इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, तो वो भी चीज आप सभी से पूछ ली जाती है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कनेक्ट हो गया होगा, इस चीज को आप लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया है कि सर क्या इसके अंदर चीजें हैं और किस तरीके से होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास EMF इंड्यूस्ड, अगर मैं रोटेटिंग रॉड की बात करता हूं तो उसमें कितना होगा, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि अगर मेरे पास कोई रोटेटिंग रॉड है तो उस केस में क्या होगा। EMF इंड्यूस्ड की बात है यार, यहाँ पे रुको एक सेकंड, मेरे को एक पेज ऊपर लेना पड़ेगा, एक सेकंड दे दीजिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ है, खाली पेज है क्या, ये रहा, इसको ऊपर ले आते हैं। देखो बहुत बारीकी से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्या है EMF इंड्यूस्ड रोटेटिंग रॉड। तो EMF इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड की मैं बात कर रहा हूं। तो रोटेटिंग रॉड की बात है, कैसे देखिए
मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर क्या कर रही है, एल लेंथ का मेरे पास क्या है, रॉड है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एल लेंथ की रॉड है। मान लीजिए मैंने बोला कि समझना ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बोला ठीक है, ओके। और याद है आप सभी को, जब कोई रॉड की बात हम लोग करते हैं, एल लेंथ की है, तो मैंने बोला कि अगर कोई एल लेंथ की रॉड है, वो क्या कर रही है, सर्कुलर लूप के अंदर रोटेट कर रही है। और मान लीजिए ये क्या है, रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और एल है तो ये इस तरीके की क्या है, इसकी रेडियस की तरह काम करेगी, ठीक है जी, इसकी रेडियस की तरह ही काम करने वाली है, यानी कि इसकी तरह रेडियस की बात करने वाली है काम। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो एरिया क्या होता है, बोला भैया पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। एरिया की बात अगर मैं इस पे करता हूं तो क्या आ जाएगा, बोला सर ये रोटेटिंग रॉड है, उस केस की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी। इनिशियली क्या है, बोला सर इनिशियली की अगर मैं बात करूंगा तो 0 डिग्री पे, इनिशियली तो 0 पे होगी ना, जब आप लोग एरिया की बात करोगे और यहाँ पे बात करोगे फ्लक्स की, तो 0 है। बोलो राइट है सर, बोलो राइट है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इससे एसोसिएट फ्लक्स की बात करता हूँ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये होता है बी और ए क्या हो जाएगा, बोलो सर पाई एल स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। सेकंड मैं ये कहता हूँ कि सर यहाँ पे अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हो, तो ईएमएफ क्या होगा, बोलो सर ईएमएफ की बात करें, यार क्या हो रहा है इसके अंदर, ईएमएफ की बात करते हो तो ईएमएफ कैसे निकलेगा, याद है आप सभी को, बोलो सर ईएमएफ अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स की बात की है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो रहा है, बोलो सर फ्लक्स की अगर आप बात करते हो तो ये हो जाएगा बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा, टी। बोलो राइट है सर। ये अगर मेरे पास आ गया है तो मैंने बोला ठीक है। अब मेरे को बताइए 1/t की बात कर रहे हो, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मैं बोलता हूं कि सर 1/t को आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलो सर 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो कि भैया E इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक है जी। अगर इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में निकलना है तो आप मुझे बताइए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर ये होता है 2 पाई एफ। बोला ठीक है। अगर ये 2 पाई एफ है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो एफ की वैल्यू हो जाएगी बेटा जी ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 पाई, ठीक है जी। ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 पाई, तो इसके अंदर रख लीजिए E इज इक्वल टू क्या है आप सभी के पास, बोले सर ये है बी पाई एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। और एफ की वैल्यू आपको रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा बी पाई एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई आपका है, तो पाई से पाई गया, ये क्या आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा 2। तो ये याद रखिएगा कितना ईएमएफ होता है, तो इतना ईएमएफ आप सभी के पास होता है। अगर कोई रॉड है आपकी और वो रोटेट कर रही है किसके अंदर, बोला सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आप सभी का होता है। यानी कि अगर ये आप लोगों की बात की जाती है तो क्लियर हो गया है, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों का क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रोटेट कर रही है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, आगे चलते हैं। बात आती है सेल्फ इंडक्टेंस की। देखो यार सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए मैं सीधा सिंपल आप सभी को एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। देखो सेल्फ इंडक्टेंस, आपको ये तो पता लग गया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया है कि यार सर देखो क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली बात है ईएमएफ होगा, ईएमएफ है, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट होगा, ये मेरे को पता है, ठीक है। और करंट है तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, जो चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। इंड्यूस करंट की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ गया, क्लियर। तो सर यहां पे क्या है कि आप सभी को एक चीज याद रखनी है हमेशा से। मैंने बोला सर क्या, देखो थोड़ा सा फील कराता हूं, थोड़ा सा फील करोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा फील करोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं आपको फील कराता हूं, एक सेकंड मेरे को दो, अभी फील करते हैं पूरा अच्छे से, जिससे तुम्हारा दिमाग चलेगा। देखो अगर इसको मैं फील करता हूं तो क्या हुआ, सबसे पहले देखो क्या हुआ, बोला सर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। दिमाग में आप लोगों को हमेशा याद रखना कि एक सोलेनॉइड आप लोग कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। सोलेनॉइड को आपने क्या करा है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब आप सभी जानते हो कि अगर करंट आप लोगों का है, क्या सडनली चेंज हो जाता है, मैंने अगर स्विच ऑन किया डायरेक्ट 50 एम्पियर पहुंच जाएगा, सर 1 2 3 4 5 6 चाहे इसके लिए माइक्रो सेकंड का टाइम लगे, लेकिन वो वैल्यू 0 से 50 या 0 से 5 तक पहुंचने में 0 1 2 3 4 5 होगी। यानी कि यहां पे करंट चेंज हो रहा है, और चेंज अगर करंट में होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर अगर कोई कॉइल लगाते हो या आपने सोलेनॉइड को यूज किया है तो उस केस में उसके अंदर भी चेंज आएगा। ऑब्वियसली बात है ना यार, एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर मूव करेगा तो मूव करने में उसको टाइम तो लगेगा। अब कॉइल में करंट मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से वहां पे क्या है, फ्लक्स होगा। अगर फ्लक्स होगा तो दूसरे में वो क्या करेगा, दूसरा जो कॉइल उसके पास है उसके
अंदर वो क्या करेगा, वो जो दूसरा वाला कॉइल है वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो क्या करेगा, इसका अपोज करने वाला है। क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है। यानी कि सर यहां पे एक सिंपल आपको समझ लेना है तरीका कि अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस को समझना है तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, बोला सर खुद की बात कर रहे हो आप लोग, सेल्फ इंडक्टेंस की बात अगर मैं यहां पे कर रहा हूं तो ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक सोलेनोइड को ले लिया है। ठीक है, बोलो राइट है सर। यहाँ पे क्या है, ये करंट है, ये कौन सा है, सप्लाई वाला करंट है, ये सप्लाई वाला करंट की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने क्या किया है, करंट है। और ये क्या है, इंक्रीजिंग करंट है। क्या है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग करंट है, ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग करंट है। ठीक है जी, इंक्रीज हो रहा है। अब आप बताइए इंक्रीजिंग करंट है तो ऑब्वियसली बात है एक करंट अपोजिट होगा, जो आप लोगों का क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। बोलो हाँ या ना, इंड्यूस्ड करंट होगा। मैंने बोला ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां पे अगर आप लोग देखते हो, मैं सिंपल आप सभी से पूछना चाहूंगा, यहां पे एक्चुअली में फ्लक्स में चेंज आएगा किसकी वजह से, मैं सिंपल आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर यहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा किसकी वजह से आएगा। बोलो सर करंट की वजह से, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा। बोलो सर ऐसा क्यों, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे क्या है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है जितना यहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर यहां पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, अगर यहां पे फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो फ्लक्स में चेंज आएगा डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो उस केस में आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो क्या है, एल है, जिसको आप लोग बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोल देते हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग इसको बोल देते हो। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, आप सबसे बड़ी बात की तरफ आइए, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। मैंने बोला कि आप लोगों को ईएमएफ पता है, सबको पता है। बोलो भैया बिल्कुल पता है, एकदम अच्छे से पता है। अगर ईएमएफ की बात करते हो तो ईएमएफ एक्चुअली में क्या है, बोलो सर चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात है, समझ में आया। क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप लोग लिखोगे तो यहां पे क्या है, बोलोगे कि सर ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, माइनस साइन लगा दीजिए जिससे आपको पता रहे थोड़ा सा। तो ये क्या है, डेल फाई बाई डेल टी। मैंने डेल फाई बाई डेल टी मतलब करंट चेंज क्या है, लार्ज है, इसलिए मैंने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा तो डेल आई बाई डेल टी आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है सर। तो ये आप सभी का हो गया। अगर मैं यहां से एल निकालना चाहता हूं तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे माइनस का है, ई बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ई बटे में यहां पे हो जाएगा डेल आई बाई डेल टी आप सभी का है। या फिर आप लोग चाहो तो इसका मोड ले लीजिए, मोड लेते ही ये क्या हो जाएगा, बोलो सर डेल आई बाई डेल, ये आपका हो जाएगा, यही है। बोलो सर यही होगा, क्लियर है। बोलो सर यहां पे हो जाएगा ये, यानी कि डेल आई बाई डेल टी है। या फिर इसको इस तरीके से लिख लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट आपको समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कि सर देखिए इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे मोड ले लीजिए तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर मोड ऑफ E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोला सर डेल आई बाई डेल टी आप सभी का हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब कल को तुमसे बोल दिया जाता है कि कल को तुम्हें फ्लक्स दे दिया जाएगा, तुमको करंट दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे बोल दिया जाएगा कि बताइए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, बोलो सर L के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्या निकालेंगे, L के रिस्पेक्ट में। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर n नंबर ऑफ टर्न्स के केस में n क्या होगा, फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो राइट है। तो ये क्या हो जाएगा एल आई, और L अगर पूछा गया तो क्या आ जाएगा n फाई बाई आई आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको अगर कल को फ्लक्स और करंट अगर दे रखा है तो उसके बेस पे भी आप सभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज को निकाल सकते हो अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है तो, ठीक है। यानी कि L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर डेल n फाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका I हो जाता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, I आप लोगों का हो जाता है n फाई के रेस्पेक्ट में करते हो, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आप सभी के सामने हो गया, L इज इक्वल टू क्या है, n फाई डिवाइडेड बाई आप सब का हो गया I, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करोगे फाई के साथ, ठीक है। अब कई बार तुमसे पूछा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड बता दीजिए कितना होगा, भैया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड भी पूछ लिया जाता है तो उसको भी लिख लीजिए। क्या होता है, बोला सर ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सोलेनोइड की बात करते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, बोला सर सोलेनोइड के केस में क्या हो जाएगा। देखो यार यहाँ से आप सभी ने क्या देखा है, बोला सर यहाँ पे हमने देखा है, अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ, सिंपली इसकी बात करता हूँ फ्लक्स की, तो भैया फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर फ्लक्स इज इक्वल टू
एल आई है, बोलो राइट है। और फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, बोलो सर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर बी ए के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, बोलो हाँ है ना भैया, बी ए के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो ना, बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, बोलो हाँ है ना, बोलो सर ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन बी ए आप लोग बोल दोगे, फ्लक्स को तो ये बोलोगे ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बी ए क्या हो जाएगा। अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो सिंपली आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए तो होता है, बोलो राइट है सर। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो फाई इज इक्वल टू एन बी ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो सर एन बी ए इज इक्वल टू क्या है, एल आई है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है बी। अगर मैं सोलिनोइड का केस लेता हूं तो बी क्या होता है, बोलो सर सोलिनोइड का केस अगर आप लोग लेते हो तो बी कितना हो जाता है इन द केस ऑफ सोलिनोइड। तो सोलिनोइड का जैसे ही आप लोग केस लोगे तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर म्यू नॉट एन आई आप सभी का है, और ये स्मॉल एन होता है, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आई, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो सर एन म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल ए इज, और ये क्या हो जाएगा एल आई, ठीक है जी। आई से आई कट गया, ठीक है, आई से आई कट गया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर म्यू नॉट, ठीक है, और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और एल आप सभी का हो जाता है, यही तुम्हारा क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड होता है। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड होता है, क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल आप सभी का हो जाता है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, मैंने बोला सर एल है, अगर कल को तुमसे ये बोल दिया जाए, कल को तुमसे ये बोल दिया जाए कि स्मॉल एम के फॉर्म में निकालिए, तो क्या करोगे, बोलो सर स्मॉल एल के फॉर्म में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर म्यू नॉट एन स्क्वायर है, ए है और डिवाइडेड बाई एल है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए एल से ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एल, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो सर एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन स्क्वायर, ठीक है जी। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भैया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और एल आप सभी का हो जाता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है सभी को, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आप सभी का हो जाता है, तो इस केस को भी आप सभी को याद रख लेना है। तो इस तरीके से भी होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आप सभी का हो गया है। और कल को अगर ये रिलेटिव के केस में आप सभी को दे दिया जाए तो उस केस में भी आप सभी इसको निकाल सकते हो। कैसे, आप सभी जानते हो कि ये अगर यहाँ पे बात कर रहे हो तो म्यू आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो कल को अगर ये इस तरीके से भी लिखा आ जाए तो वो भी सही है। क्या होता है, बोलो सर म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और एल, तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि सर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। तो ये आप सभी के सामने पूरा आ गया है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया एन फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई है, तो एल इज इक्वल टू क्या एन फाई बाई आई, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आप सभी को क्या बताया, मैंने आप सभी को बताया इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया इज इक्वल टू माइनस का एल डी बाई डी टी है। इसके अलावा आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो एल इज इक्वल टू क्या है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आप सभी का है, तो यही हमने निकाल लिया है। देखो ये रहा क्या है, एल इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आप सभी का है। ये सारी चीजें आप सभी के लिए हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक कॉइल में चेंज की वजह से दूसरे के अंदर अगर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि अभी आपने क्या देखा, बोले सर अभी आपने देखा कि पहली एक कॉइल है तो उसके अंदर ईएमएफ था, लेकिन ईएमएफ है, लेकिन मैं अब यहाँ पे बोलता हूँ सर एक कॉइल है जिसको मैंने क्या कनेक्ट करा है सप्लाई से, दूसरी कॉइल है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे, गैल्वेनोमीटर से, और साथ ही साथ उन दोनों को मैंने पास पास में रख दिया है। तो अब पहले वाले में अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आप लोगों के उससे एसोसिएट है, तो फील्ड लाइंस क्या है जब उससे होकर गुजरेंगे तो दूसरे वाले से भी क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, दूसरे वाले से कनेक्ट होंगे तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, तो दूसरे वाले में क्या होगा, करंट आप लोगों का इंड्यूस्ड होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप सभी को चीजें समझ में आएगी। मैं क्या बोलता हूं, सुनना, मैंने बोला सुनना, मैंने बोला सर देखो इसको समझ लीजिए, इसी तरीके से मैं समझाता हूं। देखो मान लीजिए मैंने बोला सर ये मेरी क्या है पहली कॉइल है, ठीक है जी, ठीक है, ये हमारा क्या पहला सोलेनोइड की बात कर ली मैंने, इसके अंदर मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स कितना N1 है, इसके अंदर मैंने बोला करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर के लिए I1 मान लीजिए, ठीक है, N1 है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि बोला सर करंट होगा तो ऑब्वियसली बात है इससे फील्ड लाइंस होंगी, देखो खुद सोचना, बोला सर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोला सर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, बोलो सर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, बोलो हाँ है ना। अब मैं यहाँ पे इस तरफ निकालूंगा, अब यहाँ पे देखो समझना, बोलो सर करंट यहाँ से यहाँ गया,
करंट यहां से यहां गया, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, यानी कि करंट ऑलवेज क्या कर रहा है, देखो इस तरीके से, कल करंट ऑलवेज क्या कर रहा है, पहले पीछे से इस तरफ आ रहा है, पीछे से इस तरफ आ रहा है, यानी कि फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या होंगी, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दूसरी कॉइल है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, किसके साथ बेटा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहा है। और आप सभी जानते हो कि इससे क्या होंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से जब ये फील्ड लाइंस मूव करती हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, इससे एसोसिएट जो फ्लक्स है उसमें भी चेंज आएगा। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि इससे एसोसिएट फ्लक्स ∅1 है, इससे एसोसिएट नंबर N2 है, और ये क्या है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ∅2 है, और इसके अंदर करंट कितना है, I2 है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, फ्लक्स में, सेकंड वाले में फ्लक्स में चेंज की बात कर रहा हूं, तो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी में जो करंट है उसकी वजह से, क्योंकि आपने अभी अभी देखा सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, उससे चीजों को आप लोगों ने कनेक्ट किया। समझ में आया, चीजों को आप लोगों ने कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, बोला सर जब भी आप लोग ये बोलोगे कि एक सोलिनॉइड आपने लिया या आप कॉइल लेते हो, तो उसके अंदर अगर आप लोग करंट फ्लो कराते हो तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ है, करंट आप लोगों का होगा, और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो क्या करता है, अपोज करता है। पहले आपने देखा। अब इसमें क्या किया आपने, इसके कॉइल के सेकंड पास में ही एक दूसरी कॉइल रख दी। अब आपको पता है कि अगर इस कॉइल में चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है तो अगर सामने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई और चीज को आप लोग ला के रख दोगे तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर भी क्या होगा, करंट होगा। होगा या नहीं होगा। अब वो कैसे करंट होगा, बोला सर आप जब उससे फील्ड लाइंस आप लोग उसके पास अगर जाएंगी, फील्ड लाइंस जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अंदर चेंज आएगा। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आएगा तो सामने वाले में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सर वहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पे क्या होगा, ईएमएफ होगा, और जब ईएमएफ होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि सर वहां पे क्या होगा, करंट भी होगा। क्या होगा, करंट भी होगा। यानी कि बेसिकली जो सेकंड में फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स अगर सेकंड में है तो किसकी वजह से है, पहले वाले की करंट की वजह से। किसकी वजह से, पहले वाले की करंट की वजह से आप सभी का है। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलना चाहूं ∅2 बोल दीजिए या आप लोग ∅ बोल दीजिए, तो यहां पे अगर मैं ∅ की बात करता हूं तो किसकी वजह से होगा, बोला सर पहले वाले में चेंज की वजह से, पहले वाले में चेंज की वजह से, यानी कि I1 में वजह से। अगर इसको यहां से हटाते हो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आपका हटता है, तो यहां पे एक कांस्टेंट लेते हैं m, क्या लेते हैं m, तो यहां पे क्या हो जाएगा I1। तो यहां पे m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तुम्हारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हम लोग यहां पे करते हैं। बोलो ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अगर यहां से तुम्हें कल को मैं कह दूं n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, बोला सर n∅ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n∅ हो जाएगा। और अगर n∅ है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, बोला सर mi1 हो जाएगा। और यहां से m की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बोला सर n∅ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, I1। अब ये फ्लक्स 2 भी लिख दो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सेकंड वाले का फ्लक्स है, पहले वाले का नहीं है। तो इसको आप लोग बोलोगे फ्लक्स इन सेकंड के फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, ओके, यहां से आ गया। अगर यहां पे ईएमएफ निकालना चाहते हो तो ईएमएफ कौन सा होगा, सेकंड के अंदर होगा, तो उसको मैं ई से ही डिनोट कर रहा हूं। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, बोला भैया माइनस का चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल फाई बाई डेल टी आप सभी का हो गया। और ये कौन से है, सेकंड वाले के फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे फ्लक्स सेकंड है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोला सर एम बाहर ले लिया तो यहां पे आ जाएगा आपका करंट, आ जाएगा करंट। और करंट कौन सा है, प्राइमरी वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ई निकालना चाहता, एम निकालना चाहता हूं तो एम क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका ले लीजिए मोड, क्या ले लीजिए, इसका ले लीजिए मोड, तो मोड लोगे तो ई का मोड आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बोला भैया डेल आई बाई डेल टी। यानी कि ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे एम इज इक्वल टू क्या है, ∅2। अब देखो इसको ∅2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा चाहो उस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोड ले लेता हूं तो मोड के रेस्पेक्ट में भी आप लोग चीजों को कर सकते हो बेटा जी। समझ में आ गया, मोड के रेस्पेक्ट में भी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आ गया है, तो इसको चाहो तो मोड ले लीजिए। अगर इसको मोड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर ई का मोड इज इक्वल टू एम डेल आई बाई डेल टी आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसने बोला भी है, देखो क्या बोला गया कि व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर बाई एंड द करंट इन वन कॉइल इज चेंज, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नियर बाई कॉइल changes due to which an EMF is induced in the क्या है neighboring coil
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से। किससे? हम लोग एम से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस की बात अगर करते हो तो उसके इसकी भी मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आप लोगों का हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आइए देखो, ये पूरी कहानी मैंने आप सभी को बता दी है। अगर आप लोगों को दो कॉइल्स दे रखी हैं, दो कॉइल्स दे रखी हैं, और उनका अगर आप लोगों से सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जा रहा है कि भैया दो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे हैं और उसके द्वारा आप सभी से बोला जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए, तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो? सर m इज इक्वल टू अंडर रूट का L1 L2 होता है। ये आप सभी से कब पूछा गया था बेटा? ये आप सभी से पूछा गया था CUET के अंदर। तो CUET के अंदर इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस आप सभी को गिवन होता है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे k दे रखा है तो जनरली k की वैल्यू क्या करते हैं? 1 देते हैं। अदरवाइज उस k को आप लोग क्या बोलते हो? बोलो सर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज हम लोग बोलते हैं कि कितना लिंक है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट L1 L2। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, बोलो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। देखो आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ। देखो जिस प्रकार से आप लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, क्या निकाला था? सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। आप देखो इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सिर्फ एक चीज बिठा लेना। जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों ने सोलेनॉइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। क्या निकाला था? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी, क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस की बात आप लोगों ने की थी। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड की बात है, ऑफ सोलेनॉइड की बात है। अब यहाँ पे क्या है? दो कॉइल्स होंगे आपके पास, या आप लोग बोलोगे कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की बात आप लोग करोगे। कोएक्सियल की बात है। कोएक्सियल का मतलब है एक के अंदर दूसरा, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका दूसरे के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। तो वो दो केसेस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा था? बोला सर L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर और A/L था, ये था। अब यहाँ पे ये n स्क्वायर क्यों आया था? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो बात की थी, एक ही कॉइल आपके पास थी। उसके अलावा अगर मैं सिंपल बोलूं तो एक ही था। अब यहाँ पे जब आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? म्यूचुअल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बेटा? म्यूचुअल की बात कर रहे हो। तो म्यूचुअल के केस में क्या हो जाएगा? बोला सर कैपिटल M से लिखेंगे और ये हो जाता है म्यू नॉट n स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? N1 N2 और ये क्या हो जाएगा? A/L आप सभी का हो जाता है। बस इतना सा चेंज है, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है। दिमाग में बिठा लीजिए, N1 N2 आपको करना है। चाहो तो इसकी पूरी डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन इतना कोई लॉजिक नहीं है, डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? L आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? सभी को दिमाग में बैठ गया होगा आप सभी के? क्लियर हो गया? चलिए, अब आप लोगों को कभी कभी एक चीज और पूछ ली जाती है कि भैया आप सभी के पास क्या है? कंसेंट्रिक स्पेयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्पेयर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? यानी कि सर मैं बोलता हूं कि, या फिर आप लोग बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं तो उसके अंदर कितना आप लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसकी बात मैं यहां पे कर लेता हूं। तो यहां पे क्या है? लिख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, क्या है बेटा? यहां पे आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, जिनका सेंटर क्या है? एक है। मान लीजिए एक कॉइल ये आपके पास है, ठीक है, और एक कॉइल है ये आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इस कॉइल की बात करता हूं, बड़ी वाली कॉइल की बात करता हूं, तो इसकी रेडियस क्या है? R है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N1 है, ठीक है। अगर मैं छोटी कॉइल की बात करता हूं तो इसकी रेडियस को मान लो स्मॉल r, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 है। कितने भैया? N2 है। अब मैं यहाँ पे आप सभी को बोलता हूं कि जो बड़ी वाली कॉइल है, बड़ी वाली कॉइल है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो आप मुझे बताइए, देखो करंट I होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट अगर फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहाँ होगा? अंदर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी क्या है? उसके अंदर रखी हुई है। दूसरी क्या है? उसके अंदर रखी हुई है। यानी कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा सेकंड वाले की, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? पहले वाले का। हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? पहले वाले की वजह से होगा ना। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो पहली वाली कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, ना कि दूसरी वाली के अंदर। पहली वाली कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं सर फ्लक्स कितना होगा, तो भैया फ्लक्स इज इक्वल टू, आप लोग बोलोगे मतलब क्या होता है? बोलो सर फ्लक्स इज इक्वल टू, आप लोग यहां पे बोलते हो अगर नंबर ऑफ टर्न्स N है, BA, ठीक है जी। तो यहां पे बताइए एरिया किसका है? अंदर वाला है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? बाहर वाली का। नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे? अंदर वाले का। यानी कि सर यहां पे आ जाएगा N2, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? B1, और यहां पे क्या आ जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा N2B1, और एरिया किसका होगा? अंदर वाले का।
एरिया किसका होगा, अंदर वाली का। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं फ्लक्स इससे एसोसिएट फ्लक्स की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, इससे एसोसिएट मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, उस केस की बात है। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको याद हो कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से उसके सेंटर के ऊपर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए कितना होता है, याद करो वो कौन सा, बोला सर अगर मेरे पास कोई कॉइल है, उससे अगर यहां पे मैं कोई भी निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो बोला सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आप सभी का होता है, याद करो, म्यू नॉट, क्या है, एन अगर है तो एन हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस मान लो ए, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होती है 3/2। यहां से अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट को उठा के यहां पे ले आओ, सेंटर के ऊपर देखना है, तो x बराबर कितना हो जाता है 0, तो x बराबर 0 है तो ये 0, ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2 है, इससे ये गया 3 आएगा, 3 से 2 गया 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, बोला भैया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पे a किसका है भाई, अगर मैं ये बात कर रहा हूं b, अगर b1 की बात है तो यहां पे करंट भी b1 का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी b1 के होंगे, और a यानी कि रेडियस की बात करोगे वो भी किसकी होगी, बोला सर बड़े वाले की होगी। किसकी होगी बेटा, बड़े वाले की, आप सभी की होगी। अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं, करंट तो सेम है तो इसलिए आप लोग उसको क्या लिखोगे, सेम, यानी कि भैया b1 क्या हो जाएगा, b1 को अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाला है ना बाहर वाला, आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस किसकी है, बड़े वाले की यानी कि आर। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अगर ये तुम्हारे पास आ गया फाई, तो यहां पे लिख लीजिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 है, n2 b1 कितना हो जाएगा, बोला भैया म्यू नॉट n1 आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r, और इनटू में एरिया सेकंड का क्या हो जाएगा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया है। अब मुझे बताइए क्या आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकाल सकते, बोला सर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहां से देखो क्या हो जाएगा, बोला सर आपने अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस देख क्या होता है, बोला सर अगर यहाँ पे ये निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 5/i है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा 5/i। तो भैया यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट को बाहर ले लो, ये हो जाएगा n1 n2 पाई आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2r और i, भैया i से आई गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोला सर पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख सकते हो, और एरिया किसका है, सेकंड वाले का, किसका एरिया सेकंड वाले का, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोला सर म्यू नॉट, और यहाँ पे r आई गया तो एक ही एरिया लेना है अंदर वाला, हमेशा याद रखिएगा एरिया किसका लेना है, अंदर वाले का आपको एरिया लेना है, तो अंदर वाले का एरिया है, तो इसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, अब किससे, a से, तो यहाँ पे a से डिनोट कर रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, n1 n2 ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2r। तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स की बात है, क्या है, कंसेंट्रिक कॉइल्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एरिया हो जाएगा, तो म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई 2r आप सभी का है, तो ये तुम्हारा क्या है, कंसेंट्रिक कॉइल्स होती हैं, तो उसके लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, और इसको क्या लिखोगे, बोला सर इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कौन सा है, अंदर वाले की बात कर रहे हो, एरिया किसका है, अंदर वाला, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया, ठीक है जी। आगे अगर हम लोग चलते हैं, तो आगे अगर हम लोग जाते हैं अब, तो आगे हमारे पास आ जाता है एडी करंट। देखो एडी करंट सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि सर देखो आप सभी जानते हो कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को लेता हूं और चेंजिंग, अगर मैं कोई भी कंडक्टर है, अब मैंने क्या किया है, दो पोल्स ले लिए, उन पोल्स के बीच में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली बात है। जब आप लोग किसी कंडक्टर को मूव कराते हो, क्या करते हो, किसी कंडक्टर को मूव कराते हो, तो मूव कराने के बाद में क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है कि किसमें, कट हो रही है ना लाइंस, ऑब्वियसली बात है, किसी कंडक्टर को मूव कराओगे तो ऑब्वियसली बात है वो फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो जब वो कंडक्टर बाहर की तरफ जाएगा तो फील्ड लाइंस क्या करेंगी कि उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगी, और जब वो अंदर की तरफ आएगा तो उसका अपोज करने की कोशिश करेंगी। कैसे 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 थोड़ा सोचना, बोला सर कंडक्टर जो है ना उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेंगे, सर्कुलर लूप्स के अंदर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना पानी के अंदर जब आप लोग देखते हो तो अगर छोटा सा पत्थर डालते हो, तो अगर वहां पे आप लोगों ने देखा हो, या कई बार आप लोग, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे आप लोगों ने भंवर देखा है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि भंवर आप लोगों ने देखा है कि
अगर मैं सिंपल बोलूं कि जैसे पानी के अंदर जो टोर्नेडो टाइप का होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, भंवर बोलते हैं, जिसको आप लोग एडी बोलते हो। तो वैसे ही क्या है कि जब ये सर्कुलर लूप्स के अंदर मूव करने लगता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है करंट होगा, और करंट होगा तो इस तरीके से जो हमारा करंट मिलता है, जो चेंज इन मैं बोलूं सिंपली कंडक्टर के अंदर आपको मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो क्या हुआ कि एडी करंट व्हेन अ thick piece of conductor is placed in a varying magnetic field, the magnetic flux linked with the conductor changes, so current are induced in the body of the conductor which causes heat of the conductor। यानी कि जब आपको पता है उसके अंदर आपका करंट होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको वो क्या करेगा, हीट करेगा। क्या करेगा बेटा जी, हीट करेगा। समझ में आया, हीट करेगा। जैसे एग्जांपल लो, देखो ये रहा, ये मैं जो आपको बता रहा था, द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर आर कॉल्ड एडी करंट। इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड क्या है, लॉरेंज फोर्स एंड ट्रांसवर्स क्लोज पाथ विच आर इक्विवेलेंट टू ए स्मॉल करंट लूप्स। तो वो जो छोटे छोटे लूप्स के अंदर मूव करेंगे वो क्या है, करंट लूप्स के बराबर आप सभी का होता है। अब इसका यूज कहां होता है तो आपको पता होना चाहिए, एडी करंट का मोस्टली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा फर्नेस जो होती है, क्या होती है, फर्नेस होती है, उनके अंदर यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे रहा, एडी करंट लॉसेस में बी रिड्यूस बाय द यूजिंग द लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे आप लोग कम कर सकते हो, बोला सर सॉफ्ट आयरन उसको लैमिनेट करके, ठीक है, कोर इन द गैल्वेनो ट्रांसफॉर्मेट, और इसके अंदर भी। तो अब आपको पता होना चाहिए इसका यूज कहां कहां होता है। बोला सर इसका अगर मैं यूज करूंगा, इसके एप्लीकेशंस देखना चाहते हो तो इंडक्शन मोटर के अंदर होता है, इंडक्शन फर्नेस के अंदर होता है, आप लोगों का स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर भी होता है, और उसके अलावा जो ट्रेन होती है उसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वहां पे भी आप सभी का ये होता है। यानी कि हर एक जगह आप लोग इसको चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये जरूरी है जानना। इसके अलावा एक और आप सभी का होता है, वो होता है एसी जनरेटर। तो देखो यहां पे भी क्या है, एक लूप है आप सभी का, और लूप आप लोगों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लूप क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। लूप क्या है, मूव कर रहा है, मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको क्या करेगा, कट करेगा, और कट करने की वजह से क्या होगा, अब यहां पे मूव क्यों कर रहा है, बोलो सर यहां पे दो अपोजिट साइड में फोर्स लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को देखा या चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से देख लिया है तो इसको आप लोग बहुत आराम से समझ जाओगे। क्योंकि देखो आप लोग जानते हो ईएमएफ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, ईएमएफ की बात कर रहे हो। आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, बोलो सर बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी की फॉर्म में आप लोग उसको लिख सकते हो, तो वहां से आप लोग देख पाओगे। अब यहां पे क्या है, आपको ई निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक चीज आप सभी से पूछना चाहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। बोला भैया फ्लक्स क्या होता है, बोला सर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर बी ए, ठीक है जी, क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने बोला ठीक है। अगर आप लोग देखते हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी भी आप लोग लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी, बोला राइट है सर, राइट है, बी ए कॉस ओमेगा टी आप सभी का है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ईएमएफ की बात करूंगा, इज इक्वल टू क्या है, माइनस का चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसको भी लिख लीजिए, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आ जाएगा, तो माइनस है। आप देखो आपको पता है ना कॉस ओमेगा टी का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, बोला सर साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा और उसका क्या आएगा, माइनस के अंदर, ठीक है। तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, बोला सर इसकी पूरी जो टर्म है ई की वो कितनी आ जाती है, बोला सर ये आएगा एन बी ए, और ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाता है साइन ओमेगा टी। क्या होता है, साइन ओमेगा टी। आपको पता है ये क्या कहलाता है, बोलो सर ये देखो सारा का सारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या बोल देते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आप सभी इसको बोल देते हो। क्या बोलते हो, ईएमएफ की पीक वैल्यू बोलते हो एन बी ए ओमेगा। तो आप लोगों से अगर कभी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर पीक वैल्यू पूछी जाती है तो ई इज इक्वल, ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एन बी ए ओमेगा आप सभी को लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये, तो ये आप लोगों का डेरिवेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग इसके सिनेरियो आते हैं कि मान लीजिए पैरेलल होगा तो क्या होगा, फिर आप लोग इसको 90 डिग्री पे रखोगे तो क्या होगा, फिर अगर इसको आप लोग यहां पे रखोगे किस पे, 180 डिग्री पे क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पे फ्लक्स की बात करता हूं, थोड़ा सोचिएगा, यहां पे इसकी 4 कंडीशन होंगी बेसिकली, 0, 90, 180, 270 और 360। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूं साइन की, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री पे। जब आप लोगों का फ्लक्स को क्या करेगा, मैक्सिमम फील्ड लाइंस इससे होकर गुजरेंगी, तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि आपका ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और यहाँ पे आप लोगों का E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा। लेकिन सर जैसे ये 270 पे जाएगा तो उसके इसमें क्या आएगा, माइनस आप सभी का देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस एंगल पे, तो ये आप लोगों को यहाँ पे एंगल्स की फॉर्म में देखना है, अदरवाइज आपका पूरी की पूरी डेरिवेशन इस तरीके से है। तो इसको आप लोग यहाँ पे करेंगे और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ओमेगा और ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़ के, हमारे प्रीमियम बैचेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। ये आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि टाइम जो है ना वो रामबाण टाइम है। इसके अंदर अगर आप लोग मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हो तो आप सभी के लिए मैं बोलूंगा सिंपली आपका सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसलिए आप लोग जाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर इसके नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग, और इसके अलावा डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इसके नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो गजेंद्र सर का जो फिजिक्स का ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे 25,000 के आसपास बच्चे हैं प्यारे प्यारे जो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बोलूंगा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनको आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, वो ये है कि आप लोग चाहो तो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 के अंदर जाना है, लिखना है, पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद में आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाओगे बेटा, यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों को पता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स हैं, तो हम लोग साइंस के हैं तो साइंस पे आए। हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं बेटा, सारे के सारे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा वो है महापैक, क्योंकि महापैक में आपको यह है कि एक बार बैच लेने, ये एक बार परचेस करने के बाद में आपकी बुक्स हैं वो भी घर पे आपके डिलीवर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको हर एक बैच जो आएगा आगे वो सारा के सारा मिल जाएगा, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ये याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, Y485 जो आपके भाई का कोड है, लगाते हैं आपको देखो ये लगभग 14,000 के अंदर ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप जाइए, एनरोल करिए और आज से ही अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग द कोड Y485। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइए कैसा लगा ये लेक्चर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक ये पहुंच जाए, साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए और उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। तो यूजिंग द कोड Y485 जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।